आप सभी भक्तों से प्रार्थना है, ताली में साथ देंगे। जय गौरवे वीर बजरंगी। गोविंद भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान जी की जय। नमो नमो मेरे माता पिता जिनसे मिला शरीर, नमो नमो गुरुदेव को जिन किया भजन में सिर। अज आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। तुलसी जग में आई के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम। तुलसी विलंब न कीजिए बजिए राम सुजान, जगत मजूरी देत है तो क्यों राख हे भगवान। धन यौवन उड़ जाएगा जैसे उड़त कपूर, रे मन मूरख राम भज क्यों चाटे जग धूल। बंधु तुलसी के चरण कीनऊ जगे काज, कली समाज बूढ़त लखऊ बिरचऊ शब्द जहाज। सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर, सिया राम भजो श्री राम, भजो श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, भजो श्री राम, भजो श्री राम। श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि ने जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि ने जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिन हरि कलेसा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन कलेसा। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर रहि पारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुण
निधान के, जनक सुता जग जननी जान के, अतिशय प्रिय करूं निधान के। तो के जुग पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। तो के युग पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। राम कथा सुंदर करतारे, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारे, संशय विहग उड़ावन हारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणव पवन कुमार, कल्पन पावक ज्ञान घने, जासु हृदय आगार, बसई राम सर पैधरे। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जो जुग पानी। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में मस्जिद करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी, राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट, उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय श्री राम जय श्री राम। सत्संग प्रेमी सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड जी के अंतर्गत अब परमपिता परमात्मा की जो दूसरी लीला है, विवाह लीला, वो पूर्ण होने जा रही है। और विवाह होने के उपरांत, भक्ति और भगवंत का मिलन होने के उपरांत, या शक्ति और शक्तिवान का मिलन होने के उपरांत, अब एक बाप के घर से पुत्री की विदाई हो रही है। और पुत्री की जब विदाई हो रही है तो आप एक बात याद रखें साहब, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। माँ अपनी पुत्री को शिक्षा दे रही है आज के दोहे के अंदर, और कुछ भी नहीं सत्संग प्रेमी सज्जनों, केवल शिक्षा दे रही है। हे पुत्री, तुझे दूसरे के घर जाकर, क्योंकि पुत्री देखो सब, पुत्री पवित्र किए कुल दो कुल का उद्धार पुत्री करती है। पुत्री कहते हैं बाप के यहाँ से दूसरे बाप के यहाँ वो जाती है, गृह प्रवेश करती है। और गोस्वामी जी कहते हैं जब विदाई का प्रसंग आता है तो माँ अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है, कहती है सास ससुर की सेवा कर। सत्संग प्रेमी सज्जनों, सब तो सेवक धर्म कठोरा, सेवा करना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम है। और गोस्वामी जी कहते हैं यदि सेवा आपने कर ली, सथूल से सथूल की सेवा, कारण और सूक्ष्म की बात तो बहुत दूर की आती है। सत्संग प्रेमी सज्जनों, सबसे पहले तो शरीर से शरीर की सेवा, क्योंकि सथूल शरीर किसके कारण से मिला? इन सब के कारण। यदि माँ बाप ना होते कहाँ से ये तन होता? गोस्वामी जी यहाँ जो बात का निर्देश संत महात्मा कह रहे हैं, जैसे संचालक महोदय पहुंचे ना साहब, 12 नामों की चर्चा कर रहे थे। यदि 12 नामों का उच्चारण आपने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी का पारायण किया हो, किष्किंधा कांड में जाना, का चुप साध रहे बलवाना, तब वहां जामवंत जी कहते हैं हे हनुमंत लाल, ये गोस्वामी जी की रामचरितमानस के अंदर, का चुप साध रहे बलवाना, हे हनुमान तुम्हारा कार्य तो परम पिता परमात्मा राम जी के कार्य के लिए ही हुआ है, तुम्हारा अवतार आने का कोई और हेतु नहीं है। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयऊ पर्वता तारा, यहाँ तो ये कहा गया। लेकिन वहां सत्संग प्रेमी सज्जनों, जब वाल्मीकि जी ने किष्किंधा कांड जी के अंदर हनुमंत लाल जी को उठाया, तो वहां कहते हैं 2 पंक्तियों के अंदर 12 नाम का उच्चारण है। और पहली पंक्ति के अंदर कहा का चुप साध रहे बलवाना, वहां तो ये कहा, और वहां का उत्तेष्टि
जो ये नाम ले रहे थे अभी, कहते हैं 12 नाम ये वहां से चले और वहीं से कहते हैं जो महात्मा लोग हैं, कहते हैं ना भाई हनुमंत लाल जी के 12 नामों का उच्चारण करो। कहते सबसे प्रथम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अंदर वाल्मीकि जी ने हनुमंत लाल जी को इन्हीं 12 नामों से खड़ा किया था। क्यों? पाचे पवन तने सिर नावा राम जी। कहते हैं भाई सबसे पीछे बैठे थे, सबसे पीछे सिर नवाया, जानी काज लगी निकट बुलावा। और परमपिता परमात्मा ने जब जान लिया हाँ ये काम करेगा, लेकिन जब सेवा का भाव आया तो सबसे आगे थे। स्वयं प्रभा के यहाँ देखे थे गोस्वामी जी कहते हैं कि जब वानर भालू बिल्कुल व्याकुल प्यास और भूख से त्रास हो रहे थे तो यहाँ किसका दायित्व था? यहाँ हनुमंत लाल जी। और कहा मैं तो जा रहा हूँ लेकिन तुम फूल और फल खाकर मैं लौट कर आऊंगा, इसलिए मेरे ही इंतजार या प्रतीक्षा करना, क्योंकि मेरे हृदय के अंदर अत्यधिक उत्साह हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है। भाई प्रभु का काम अवश्य ही होगा, क्योंकि भक्ति की हमें प्राप्ति या भक्ति की खबर हमें मिल जाएगी। और यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं दाई जे अमित न सकिय कही दीन विदेह बहोरी, जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोड़ी सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर। ओम जय जय सिया राम। तेहि अवसर भाई न सहित राम भानुकुल के तो चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर हरि ओम जय जय। अब एक पिता यदि आप देखें तो आप भी जब अपनी पुत्री का विवाह करते हैं तो जितना आपका सामर्थ्य है उससे भी अधिक आप व्यय खर्च करते हैं, या उससे भी अधिक आप अपनी अक्षमता से भी अधिक आप सामान देते हैं। उसी की चर्चा यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर विदेह राज जनक जी ने अपनी पुत्री जनक सुता जग जननी जानकी राम जी, उसके विवाह के उपलक्ष्य में अनेकों दाज दिए। और उस दाज की चर्चा इससे पहले दोहे के अंदर की। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जो 1,25,000 की जो बात आ रही थी, कहते हैं रास्ते में जब पता है जनक जी को बारात जनकपुर से अयोध्या जाएगी, रास्ता लंबा है, पैदल जाएंगे, तो कहते रास्ते का भी इंतजाम किया, क्योंकि हमारे सोनीपत में एक बारात में वहां से आई थी साहब जयपुर से, तो उस सज्जन पुरुष ने 2 जगह चाय पानी का इंतजाम किया था। वही बात यहाँ पर कहते सफर लंबा है, आएंगे तो जीव को विश्राम भी चाहिए, क्योंकि भूख त्रास प्यास सबको लगती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं वहां पर विदेह राज जनक जी ने पहले सामान की व्यवस्था की, सामान की जब व्यवस्था कर दी, क्योंकि पता है साहब मार्ग में कहाँ कहाँ रुकना है। तो गोस्वामी जी उसी बात का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले चलता कर दिया, व्यवस्था कर दी, क्योंकि व्यवस्था तो आपको पहले बनानी पड़ेगी, क्योंकि हथेली पर सरसम तो हरी होने वाली नहीं है। और गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं वो कहते हैं कि भाई दायज अमित न सकिय कही दीन विदेह बहोरी। जनक जी ने अपनी पुत्री को दाज के स्वरूप या दाज के उपलक्ष्य में जो सामान दिया उसकी कोई गणना कर ही नहीं सकता, क्योंकि साहब जिसने अपनी पुत्री को ऐसी शिक्षा दी, सास ससुर की सेवा करियो और पति रुख लखी। गोस्वामी जी कहते हैं इस बात का एक नहीं 3 जगह रामचरितमानस के अंदर प्रमाण मिलेगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जो सीता जी को शिक्षा माँ सुनैना ने दी है, बिल्कुल जो का तो चरितार्थ जीवन में मिलेगा, क्योंकि शील का गुण है ना सत्संग प्रेमी सज्जनों। सीता जी कहाँ से सीता जी की यात्रा हुई
और कहां तक यात्रा चली गई। लेकिन शील का गुण यदि सीखना हो, क्योंकि भूमि की पुत्री विदेह राज की कन्या वैदेही, गोस्वामी जी कहते शील का गुण यदि आप देखें तो सीता जी से ज्यादा शील का गुण किसी के पास नहीं है। और राम जी जैसा सत्य, इसीलिए तो साहब जनक सुता जग जननी जान के राम जी अतिशय प्रिय करुणा निधान। कहते हैं भाई परमपिता परमात्मा की देखो भाव वश्य भगवान, सुख निदान करुणा भवन, तजी ममता मदमान, भजिए सदा सीता रमण। यहाँ लिखा गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी कहते हैं हे जीव, तुझे सदैव उस परम पिता परमात्मा का भजन करना चाहिए जो सदैव सीता जी के हृदय के अंदर निवास करते हैं। सो मन रहते सदा तो ही पाही हे सीते। क्योंकि हनुमंतलाल जी ने जब संदेश सुनाया, रामचंद्र गुण पर नहीं लागा राम जी, सुनते ही सीता कर दुख भागा राम। कहते राम राम का उच्चारण किया और जिसको सुनने के उपरांत सीता जी जो शोक से व्याकुल थी, जो कह रही थी हे अशोक तू मेरा मन, आग की बात जहाँ कहा वह राम ते ही सुमिरन की ना। लेकिन वहां विभीषण ने राम नाम का सुमिरन किया और हृदय हर्ष कपी सज्जन चीना। तो गोस्वामी जी कहते हैं उसका ये विवाह है। तो कहते हैं जिसको यहाँ पानी ग्रहण हुआ वो भी कोई साधारण आत्मा थोड़ी थी। तो गोस्वामी जी कहते हैं तब उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी सामर्थ्य से भी अधिक जो दान दहेज दिया, गोस्वामी जी कहते हैं मेरी तो इतनी औकात नहीं कि मैं उसकी गणना कर सकूं। लेकिन जियो भी बराती या सुर आए थे, वो देखने के उपरांत कहते हैं उन्हें अपना आप फीका लगने लगा। गोस्वामी जी कहते हैं, लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं, देख पराई झोपड़ी और क्यों ललचाए जी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। यदि मैं नवरत्न जी को देखकर चलूंगा, सत्संग प्रेमी सज्जनों कुछ तो दिक्कत हो जाएगी ना साहब। हो सकता है उनकी आमदनी हमसे ज्यादा हो, या उनकी पात्रता हमसे ज्यादा हो, उनकी अक्षमता हमसे ज्यादा हो। इसलिए संतों ने यहाँ कहा जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। यदि उसी में आपने रहना सीख लिया तो हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण सदा शुभ। अब शब्द पकड़ेंगे, गोस्वामी जी कहते हैं सदा शुभ आचरण करना ये मानस हमें सिखाती है। गोस्वामी जी फिर कहते हैं तब जो अवलोकत लोकपति सदा संपदा थोड़ सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर। कहते हैं लोगों के लोकपाल जब देखते हैं उस दाज को, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति की रति गति भूति बलाई, जब जे ही जतन जहां जे पात। अरे ये तो भाई हरि की कृपा है साहब। जितना हमारे भाग्य में था, जितना हमने परिश्रम पुरुषार्थ किया और उसके अनुकूल जो हमारे भाग्य में था वो हमें मिल गया। और ये तो भाग अपने सब, क्योंकि पहले हमारे माँ बाप यही नहीं थे, एक राजा की 7 कन्याएं, एक पिता की 7 कन्याएं, तू किसके भाग का खाती है, तू किसके भाग का खाती है। तो सब कहते एक पिता के विपुल कुमारा ओ है पृथक गुण आचार विचार। जैसे आपकी ये हाथ की उंगलियां हैं बराबर नहीं बनाई परम पिता परमात्मा ने। इसलिए साहब ये एक पिता के विपुल कुमारा, एक तो IAS बन जाता है और दूसरा बेचारा चपड़ा। जरोट गांव में थे सब, बड़ा भाई तो कमिश्नर था लेकिन छोटा सफाई वाला था। एक पिता के विपुल कुमारा। तब गोस्वामी जी कहते हैं लेकिन जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोड़ी सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर। अब देखो साहब विदेह राज जी ने एक बात कही ना साहब, तो कहते हैं भाई इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, क्योंकि मम दर्शन फल परम अनुभव। मेरे दर्शन तो भाई
ऐसा है जो आपके जितने शौक हैं सबका हरण कर लेता है। यदि उसके विवाह में सामान की हम चर्चा करें तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जो सब लोगों के लोकपाल थे वो देखते हैं, फिर वो कहते अपने आप उन्हें ना थोड़ा मालूम नहीं था। इसलिए सत्संग प्रेमी सज्जनों, देख पर आई झोपड़ी, हमें यहाँ शिक्षा दी महात्मा ने। महात्मा कहते बेटा दूसरे को देख कर ना चलना, यदि दूसरे से कुछ शिक्षा लेनी है तो भक्ति पथ की शिक्षा लेना। कहते भाई जब भजन में इसकी इतनी रति है तो कम से कम हमें इसका अनुसरण तो करना चाहिए, बशर्ते कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, ये है गीता का ज्ञान। महात्मा ने ये भी बात कही। लेकिन कुल मिलाकर बात इतनी है, जब देवता लोग या लोकपाल ताज को देखते हैं तो उसे अपने जो लोक के अंदर वैभव संपदा है क्योंकि वो फीकी लगने लग जाती, थोड़ी लगने लग जाती। सत्संग प्रेमी सज्जनों पर क्यों? एक ईश्वर अंश जीव अविनाशी, देखो ना, अंशी का अंश तो उसके पास तो थोड़ी होगी ना। आप यदि बात मूल को समझे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी राम जी, उस परमपिता परमात्मा। लेकिन बड़ी बात तो बड़ी गुड़ है। क्यों? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुणे गो। यदि उसके विवाह के अंदर शोभा ऐसी नहीं होगी, क्योंकि माया तो उसकी दासी है साहब, लेकिन ये जीव माया के वशीभूत, उसके वश होकर माया नाचती है, लेकिन माया के वशीभूत होकर ये व्यवहारिक जगत का जीव नाचता है। और गोस्वामी जी यहाँ जो कह रहे हैं, तब सब समाज यही भांति बनाई राम जी, जनक अवधपुर दीन पठाई राम। इससे पहले दोहे के अंदर जो चर्चा चल रही थी, वो कहते हैं कि रास्ते के अंदर जब जाएंगे तो कहते भूख प्यास जीव को लगेगी, तो सारी व्यवस्था को व्यवस्थित कर दिया जनक महाराज। इतने समझदार हैं। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जनक जी ने जो घोड़े और घुड़सवार या जो गाड़ियों में सामान लाद कर भेजा वो सब चलता कर दिया। और गोस्वामी जी कहते हैं सब समाज यही भांति बनाई राम जी, जनक अवधपुर दीन पठाई राम। जनक जी ने अयोध्या की तरफ सबको रवाना कर दिया। कहते हैं जाओ। गोस्वामी जी कहते हैं अब यहाँ से देखें, गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई बाप ने अपना बेटी के लिए जो जो फर्ज दायित्व होता है वो हर आदमी पूरा करता है। सत्संग प्रेमी, ये बात अकेले जनक जी की नहीं है, ये बात हमें सबकी है। और गोस्वामी जी कहते हैं सब चले बारात सुनत सब रानी राम जी। अब कहते हैं पहले तो महाराज जनक जी या उन्हीं तक बात सीमित थी, क्योंकि गुरु ने संदेश किसको भिजवाया था। अब संदेश थोड़ा महल के अंदर जा रहा है। यदि आपको याद हो, जैसे विवाह की बातें आई तो महल के अंदर कब पहुंची। अब देखिए गोस्वामी जी कहते हैं जब ये विदाई की बात हुई, वहां गुरुजी ने कहा महाराज को संदेशा भिजवाओ। अब दशरथ महाराज चलना चाहते हैं, तब कहते हैं संदेशा कहाँ भिजवाया गया। तब कहते गुरु के पास। वो गुरु से जनक, और जनक जी के यहाँ से होता होता पूरी व्यवस्था जब हो गई, सामान को विदाई दे दी गई। गोस्वामी जी कहते हैं अब महल के अंदर खबर पहुंची और रानी सुनैना जी के पास खबर जब उन्होंने सुनी, तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई चले बारात सुनत सब रानी राम जी, विकल मीन गन जनो लगो पानी राम। मछली की जैसे पानी कम हो जाता है प्यास के सब। यहाँ दो चीजें आप देखें सब। ये जो सुनैना जी का प्रसंग है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, जब सीता जी का वनवास हो जाता है, सीता जी का वनवास हो जाता है तो जनक महाराज जो सीता जी की पाती लेकर राम जी के वहां जाते हैं, और राम जी का जब भूमि पर शयन देखते हैं, तब गोस्वामी जी कहते हैं जब कहते हैं कि सुनैना बीमार है, माँ तो राम जी वहां से चलकर आते हैं। प्रसंग तो बड़ा लंबा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, तो वहां कहा महात्मा जनक जी के साथ है राम और जीवाचार्य लक्ष्मण दोनों है।
जिस चंद्र प्रभा का आज जिक्र मेरे गोस्वामी जी कर रहे हैं, वो चंद्र प्रभा जब राम जी आते हैं तो कहते हैं मुख फेर लेते। तो राम जी करो वहां का संवाद महात्मा ने बताया, वो कहते क्या, तब गोस्वामी जी कहते यही चंद्र प्रभा सखी जो सीता जी को शिक्षा दे रही। शिक्षा जी को क्या शिक्षा दी उसने, आप देखें साहब, जय जय गिरिवर राज किशोरी राम, कहते ये कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन वो चला जाएगा। तो वो गुरु पूजा के लिए फूल लेने आया हुआ है, उसे तो केवल फूल लेने तक का ही काम है। तो हे किशोरी तू उसे देख ले एक बार। जैसे अष्ट सखिया राधा जी का जिक्र करते हैं, महात्मा सीता जी की भी अष्ट सखियों का जिक्र करते हैं, और उस अष्ट सखियों में से इस सखी का नाम महात्मा ने चंद्र प्रभा बताया। चंद्र जैसी आभा सीता जी की जो सखी, जैसे राधा जी की सखी ललिता जी का हम जिक्र करते हैं कई बार, तो गोस्वामी जी कहते हैं सीता जी की ये सखी जो चंद्र जैसी प्रभा आभा जिसकी है। गोस्वामी जी कहते हैं जो बिल्कुल शीतलता का गुण जिसके पास है। और मेरे गोस्वामी जी कहते हैं भाई जैसे सुनैना जी को खबर मिली और मिलते ही कहते हैं उनकी तड़फन चालू हो गई। क्यों, मणि बिन फणी और जल बिन मीना राम जी। लेकिन इससे पहले एक बात याद करें आप, गोस्वामी जी कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा राम जी, जान ले सोई जानन हारा राम। देखिए गोस्वामी जी जब विदेह राज्य की वंदना कर रहे हैं कि भाई परिजन पुरजन परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गुड़ स्नेहु। गुड़ स्नेह की बात है सत्संग प्रेमी सज्जनों। जब प्रियतम से प्रिय दूर होता है तो उसके विरह वेदना की बात भी यहाँ कही। रे उदो मन ना भयो नस बीस। नहीं तो 11 वर्षीय वासुदेव का सुत जब वृंदावन से जा रहा है तब वहां देखना कैसे वृंदावन वासियों की अवस्था या गोकुल वासियों की अवस्था उसी कहते ही यहाँ पर मछलियों को डर है कि भाई पानी कम हो गया, जी बिन दे है। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जिस शरीर के अंदर प्राण नहीं है तो उसकी अवस्था क्या होगी। या जहाँ मछलियों के स्रोत में पानी कम हो जाए तो वो व्याकुलता बढ़ जाती है। ऐसे ही राम जी के प्रति जो प्रेम है अवधपुर जनकपुर वासियों का है, उन्हें पता लगता है हाँ अब जाने की वेला आ गई है, विदाई की वेला आ गई है। उसे सुनकर पूरे महल के अंदर कहते हैं थोड़ा सा दुख होता है। और गोस्वामी जी कहते हैं चले बारात सुनत सब राने राम जी, विकल मीन गन जनो लगु पानी राम। सत्संग प्रेमी एक एक शब्द देख रहे गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई एक मिलत दारुण दुख देही, एक बिछरत प्राण हर ले। किसकी अवस्था है ये हमारी ही तो अवस्था है। एक जीव को देखकर तो मन के अंदर कुछ और हो जाता, हाँ दुख देगा भाई, त्रास देगा भाई, लेकिन साधु प्रवृत्ति या सज्जन हो ही ने कार्य हानि। गोस्वामी जी कहते हैं और वो जब बिछुड़ता है तो कहते हैं दुख लगता है, महसूस होता है, कुछ महसूस होता है। तो क्यों होता है सब राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन जीना। गोस्वामी जी कहते हैं दुष्ट का बिछड़ना सुख देता है लेकिन सज्जन का बिछड़ना दुख देता है। कहते दुष्ट का मिलना दुख देता है और सज्जन का मिलना सुख देता है। यहाँ 4 प्रारूप महात्मा जी ने देखे, लेकिन गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं जब चले बारात सुनत सब रानी राम जी, विकल मीन गन जनो लगु पानी। अब सब रानी की बात यहाँ कही गई, किसी एक सुनैना जी की बात नहीं कही। क्यों, पूरे नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील यानी गुणवंता। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई ये जो अवस्था किसकी थी, क्योंकि वो तो केवल करहु सुफल सबके नयन
आप देखना विश्वामित्र जी ने क्या कहा। विश्वामित्र जी ने ये कहा कि भाई हे राम, तो आप कह रहे हैं ना कि नाथ लखनपुर देखन जय ही, लेकिन कुछ बस कह नहीं पा रहा। तब गुरुदेव ने वहां आज्ञा दी, करहु सुफल सबके नयन, किसी एक की बात नहीं है। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भाई जैसे उन्होंने सुना सब रानियों, तो उनकी अवस्था ये हो गई जैसे मछली जल की रानी है। यदि जल नहीं रहेगा तो कहते प्यासी हो जाएगी, तो क्योंकि उसका मूल क्या है उसकी बात यहाँ कही। यदि हम समझे तो गोस्वामी जी फिर कह रहे हैं, तब पुण्य पुण्य सी गोद कर ले राम जी। अब कहते हैं सीता कौन है साहब, सीता पुत्री है साहब, और पुत्री के प्रति माँ का स्नेह बहुत होता है। जैसे अब आप जाए साहब, कहते हैं जब मैना जी अपनी पुत्री पार्वती की विदाई दे रही, आप पढ़ना साहब, दो विवाह है इसके अंदर, एक राम जी का विवाह और एक आदिदेव शिव जी का विवाह। जब शिव जी का विवाह होता है तो पुत्री को गोद में लेती है मैना जी, जिसके अंदर मैं है नहीं, मैं अपना कुछ है ही नहीं, करे करावे आपे आप असमानस के कुछ नहीं हाथ, तेरा भाना मीठा लागे सकल पदार्थ नानक मांगे। उस मैना जी के यहाँ पार्वती जी की विदाई हुई, और पार्वती जी की जब विदाई हुई तो उन्होंने पति धर्म की शिक्षा दी। वहां पर पतिव्रत धर्म की शिक्षा, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, रोज राम करहु सदा शंकर पद पूजा शिव समान। तब वहां करहु सदा शंकर पद पूजा। और गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ सुनैना जी सुंदर नयन है जिसकी आंख के अंदर खोट नहीं है, जिसकी आंख के अंदर भेद नहीं, उस सुनैना जी की बात कही जिसने सुनी बात किसकी, गुरु की, और सुनने के उपरांत इस हृदय के अंदर धारण कर लिया, वो सुनैना सुंदर नयन है जिसके, या जिसने माता पिता प्रभु गुरु के वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जाने। गोस्वामी जी कहते उस सुनैना जी की बात यहाँ है, और उनके गोद के अंदर भक्ति बैठी हुई है। जैसे वशिष्ठ जी को पिता ब्रह्मा ने कहा, पुत्र चिंता ना करो, क्योंकि पुरोहित धर्म अति मंदा जब आता है तब वहाँ कहा था, क्योंकि वशिष्ठ जी ने स्वयं में देखी सुबह आचरण तुम्हारा है महाराज, तुम्हारी ये नर्तन की लीलाएं देखकर ना कई बार तो मेरे हृदय के अंदर मोह अपारा, कहते अपार मोह जागृत हो जाता है। ये दुनिया को चलाने वाला जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरे निर्भव सिंधु अपारा, जिसका एक बार नाम लेने से ये जीव भवसागर रूपी संसार से पार हो जाता है, वो क्या ऐसे लीलाएं करता है। देखी सुबह आचरण तुम्हारा। तो यहाँ बात क्या है सत्संग प्रेमी सज्जनों, यहाँ बात आचरण की है साहब, सीता जी का आचरण कैसा है। गोस्वामी जी कहते हैं तब पुण्य पुण्य सी गोद कर ले राम जी, दे आशीष सिखावन दे। बार बार गोद के अंदर सत्संग प्रेमी सज्जनों, जो बालक माँ की गोद में रहता है, जिमी बालक राखे महतारी। यदि हम दुनिया के बनाने वाले उस परम पिता परमात्मा की गोद में जाकर बैठ जाएं, गोस्वामी जी कहते हैं अरे हमें उनके श्री चरणों के अंदर चले जाएं, कहते हैं वो उठाता है गोद में बैठा लेता, ध्रुव को बैठाया और प्रहलाद को बैठाया। तो गोस्वामी जी कहते हैं हिरण्यकश्यप का वध परम पिता परमात्मा ने किया, तो कहते हैं नरसिंह का रौद्र रूप था, और उस रौद्र स्वरूप के आगे कोई जाने का सामर्थ्य नहीं था। तो कहते हैं उस वक्त कैसे किया, तो कहते हैं प्रहलाद को आगे किया, पुत्र तू ही जा। और कहते हैं नरसिंह बना परम पिता परमात्मा, जैसे गाय बछड़े को चाटती है स्नेह से ऐसे चाटने लग गए। गोस्वामी जी कहते हैं भाई पुनी पुनी गोद में बैठा रहे हैं। तो साहब ये तो दुलार की बात है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। वो कौन है, जनक सुता जग जननी जानकी राम जी। देखो आप वृंदावन या अयोध्या के अंदर देखते होंगे, जो परमपिता परमात्मा के बाल स्वरूप को गोद में बिठाए रहते हैं सत्संग प्रेमी सज्जन।
गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई कुछ मतलब जानना यहाँ पर। कहते हैं पुण्य पुण्य सीय गोद बैठारी। और वैसे तो माँ का तो दायित्व ही है भाई, पुत्री को तो गोद में रखती है तो गोस्वामी जी, लेकिन पुत्री को कब रखेगी गोद में, इसका भी क्रम बताया था। पुण्य पुण्य सीय गोद गोद कर ले राम जी, दे आशीष सिखावन दे राम। देखो अब आशीष लेने के लिए वासुदेव श्री कृष्ण जब भीषम प्रतिज्ञा करते हैं, लेकर जाते हैं किसको, द्रौपदी को लेकर जाते हैं, जुतियों को काख में दबाए हुए हैं, तो वह भीषम पितामह क्या कर रहे हैं, आशीष दे रहे हैं। अब देखें, अब आपने पुराना अपनी परिपाटी देखी होगी, जब बहू आती थी या पास पड़ोस की महिलाएं जब किसी बुजुर्ग महिला के पैर दबाती थी, अखंड सौभाग्यवती आशीष देती थी। सत्संग प्रेमी सज्जनों, यदि किसी की आशीष लेनी हो तो कहते सेवा करो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समय नहीं अदमाई, पर धन को पत्थर मानिए, पर नारी मात समान। कहते दे ही आशीष। अब आशीष किस किसने यहाँ पर दी, सत्संग प्रेमी से रामचरितमानस में देखना साहब, जब अत्रिक जी के आश्रम पर परमपिता परमात्मा जाएंगे और कहते उससे पहले जब गंगा जी के तट पर जाएंगे तो गंगा जी साक्षात आशीष दे रही है। आशीष देंगी साहब, कहती है तुम्हारा जो सौभाग्य है ना, अहिवात वहां शब्द आएगा। गोस्वामी जी कहते हैं गंगा जी साक्षात, जैसे यहाँ का है ना हवन यज्ञ हो रहा है तो चारू महाराज निकले ना साहब मनुष्य स्वरूप में, कहते हैं वो स्वयं आहुति ले रहे हैं यज्ञ, क्योंकि यज्ञ से परमपिता परमात्मा का प्राकट्य हुआ यज्ञ की अग्नि से। और गोस्वामी जी कहते हैं यज्ञ की रक्षा के लिए ही उसने मुनि जी के साथ गए और कहते यज्ञ से ही धनुष यज्ञ की बात है। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई उस परमपिता परमात्मा के यहाँ पर देहि आशीष सिखावन देहि राम जी। वस्तुतः सिख कौन है साहब, जो गुरु की दी हुई सीख को माने, उसी को सिख कहा गया साहब गुरु की। क्योंकि कहते माता पिता प्रभु गुरु के वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जानी। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई अब यहाँ पर सीता जी को सुनैना जी ने अपनी गोद में बैठाया है। गोद में बैठाने के उपरांत कहते शीश पर हाथ फेर रही है और हाथ फेरने के उपरांत मुंह से आशीष दे रही हैं और आशीष देने के उपरांत अपनी पुत्री को माँ शिक्षा दे रही है कैसे तुमको आगे चलकर इस जीवन के अंदर अपना कामकाज करना है। और गोस्वामी जी कहती हैं, अब सुनैना जी कह रही हैं, तब हो है संतत पियहि पियारी राम जी, चिरु अहिवात आशीष हमारी राम। हो है संतत पियहि पियारी। देखो साहब, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुणे गोपा। अब जब विभीषण को परमपिता परमात्मा ने कहा तुम सारी के संत प्रिय मोरे दरऊ देह नहीं आननी हो रही, अब लगाना मतलब को समझ गए, वो है संतत प्रिय ही प्यारी, जो क्योंकि बार बार मुनि यतन करा वही अंतराम कही आवत रहे, जो संतों को भी प्यारा है। तो गोस्वामी जी देखने सब गोस्वामी जी कहते वैसे तो देखो यहाँ कहते हैं कि भाई उस परमपिता परमात्मा की आप प्यारी हो और क्यों करे ही बहुत रघुनायक छो। जैसे सीता जी हनुमंत लाल जी को आशीर्वाद दे रही, तब यहाँ माँ अपनी पुत्री को कह रही है कि भाई तुम तब ओ है संतत पियहि प्यारी राम जी, जो संतों का भी शिरोमोर है। सबको शब्द यहाँ थोड़ा सा भाई श्री ने किया कुछ सा जी को शिक्षा देने के लिए, तब कहते हैं यहाँ पर देखो आप हो है संतत प्रिय ही प्यारी, जो संतों को भी प्रिय है या जो संतों का भी
स्वामी है, जो कि संतों की रक्षा के लिए भी जिसने अवतार लिया है, तुम उसकी प्राण वल्लभा रहो, हो जाओ। गोस्वामी जी कहते हैं उसके प्राणों से भी प्यारी हो। तब गोस्वामी जी कहते हैं हो है संतत पिया ही प्यारी राम जी। अब देखो, जब वनवास हो रहा है, कौशल्या जी खड़ी हैं, सीता जी खड़ी हैं, एक तरफ राम जी खड़े, तो सीता जी कह रही हैं, भूमि से के अंगूठे से भूमि को कुरेद रही हैं और कुरेती कुरेती कहती हैं, जिय बिन देह नदी बिन बारे राम जी, ऐसे उनाथ पुरुष बिन नारी राम। तो वहाँ कहा ना, अकबर सोमन रहते सदा तो ही पाही। तब इस प्रियतम की बात यहाँ कही, हो है संतत पिय ही प्यारी। और गोस्वामी जी कहते हैं, चिर अहिवात आशीष हमारी राम जी। अब जैसे जयपाल भगत जी संगत को लेकर जाते हैं ना, तो किसकी आशीष है भाई? आप देखना वहां, क्योंकि कोई ना कोई तो माध्यम बनता है ना सत्संग प्रेमी सज्जनों। उस बाबा के दरबार में खाली जाए ना कोई। आप देखना इस बात को, यही बात हमारी जो संत है वो माध्यम है। जैसे यहाँ पर जनक जी और दशरथ जी के माध्यम कौन है? विश्व मित्र जी महाराज। और भक्ति और भक्त का मिलाने का श्रेय किसे गया? दानो से यज्ञ को रघुकुल नाथा राम, हर्ष चले मुनिवर के साथ। भक्ति और भगवान का मिलन किसने कराया? उस साधु पुरुष ने, मुनि महात्मा ने। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि यहाँ माँ अपनी पुत्री को आशीष दे रही है और आशीष देते हुए कहती है, अखंड सौभाग्यवती, तुम्हारा जो ये अहिवात पातिव्रत धर्म है अखंड हो, जो खंड। और सत्संग प्रेमी सज्जनों, आप देखना मीरा का चरित्र आप पढ़ना। मीरा की माँ ने जो शिक्षा दी थी ना, उसकी बात है यहाँ पर, यदि आप जानो तो। उसने कहा कि भरे इस लौकिक जगत से क्या बना, जो चला जाता, लेकिन वो कौन है? उसकी बात यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, महात्मा ने ये पूरा चिट्ठा खोला यहाँ पर। उसने कहा, पुत्र देखो, यहाँ पर जो माँ सुंदर नयन है जिसके, या जिसने उस बात को सुना और अपने हृदय में धारण कर लिया, गोस्वामी जी कहते हैं वो कह रही है कि तुम्हारा जो सुहाग है वो अखंड रहे। यहाँ जब कहा, चिर अहिवात आशीष हमारे राम जी, ये जो चिर की बात कही यहाँ पर, ये हॉर्बल्टी पूरी नहीं गई, हृदय से आशीष दे रही हैं। और जब हृदय से एक बार कोई आशीष दे दे तो उग्र ही विमल विलोचन ही के मिटे ही दोष दुख भाव रजन। ऐसे ही नहीं कह दिया ये चिर अहिवात है। तब वो गोस्वामी कहते हैं कि हृदय से आशीष दे रही है। यदि किसी को, तब यह महात्मा कहते हैं, भाई भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। तब यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं, तब सास ससुर गुरु सेवा करहु राम जी, पति रुख लखी आयुष अनुसार हो राम। देखो, सास ससुर गुरु सेवा कर, जो माँ की बात यहाँ पर सुनैना जी सीता जी को उपदेश दे रही हैं, शिक्षा दे रही हैं, सीख दे रही हैं, यही बात राम जी कहते हैं जब प्रातः काल मुनि सिद्धेश डरे जो न राम बन जाए। तो राम जी इस बात का याद कराते हैं, हे सीते तुम याद तो करो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या शिक्षा दी थी? सास ससुर की सेवा करियो। तब गोस्वामी जी कहते हैं उस बात का प्रमाण भी वहाँ है। गोस्वामी जी कहते हैं तब यहाँ सुनैना जी अपना फर्ज अदा कर रही हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं सास ससुर गुरु सेवा करियो। सबसे पहले माँ की बात कही। अब देखो गोस्वामी जी कहते हैं दूसरी के बाद पिता की बात कही। तब गोस्वामी जी कहते हैं तीसरी बात गुरु किस लिए? प्रातः काल उठ के रघुनाथ राम जी, मात पिता गुरु नाम माता। आप देखना साहब, राम जी तो भाइयों के साथ वशिष्ठ जी के गुरुकुल में गए थे, लेकिन सीता जी यहाँ विदेहराज जी के गुरुकुल से शिक्षा लेकर जा रही हैं। और पढ़ाने वाले वहाँ कौन थे?
वहाँ वशिष्ठ जी थे। जैसे ही आए तो वहाँ गोस्वामी जी ने लिखा राम जी की दिनचर्या कैसी है। तो राम जी की दिनचर्या कैसी है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात, यहाँ सास, दूसरा पिता, यहाँ ससुर, वहाँ तीसरा गुरु जो मार्गदर्शक है, जो कुल का वो है, उसकी सेवा करनी है। हे सीता, सास ससुर गुरु सेवा कर हो राम जी, पति रुख लखी आयुष अनुसार हो राम जी। यदि फिर आपने देखे जैसे सीता जी को पता लगा राम जी वनवास जा रहे हैं, एक प्रसंग वहां देखें और गोस्वामी जी कहते हैं जैसे ही सीता जी ने के सामने राम जी ने कहा, तुम पावक महु करहु निवासा राम जी, जब लग करहु निशाचर नासा राम जी। तो कहते हैं पति रुख लकी, देखना एक एक बात गोस्वामी जी कहते हैं। लेकिन वहां राम जी ने कहा, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नाथा। और कहते जब ही राम सब कहा बखानी, हरि पद ही सिए आनल समान। गोस्वामी जी कहते हैं तुरंत पति की जो आज्ञा थी, राम जी की जो आज्ञा थी, तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई पति रुख लखी आयुष अनुसार हो राम जी। यदि वो मुंह से ना भी कह पाए तो पति रुख, हे पुत्री, उसके चेहरे के हाव भाव देखकर ही आप अंदाजा लगा लेना, क्योंकि दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। और गोस्वामी जी कहते हैं जहाँ पर सुनैना जी कह रही है तब, पति रुख लखी आयुष अनुसार हो राम जी। और जैसा समय हो, जैसा पुत्री वो कहे, उसके अनुसार आप अपनी जीवन यात्रा करना। करहु सदा शंकर पद पूजा। कहते नारी के समान इसके समान कोई धर्म नहीं है। जो कल्याण के देवता राम कृष्ण हरि, करहु सदा शंकर पद पूजा। और गोस्वामी जी तब कहते हैं, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। बहुविधि शंभु सास समझाई राम जी, गवनी भवन चरण सिर नाई राम जी। गोस्वामी जी कहते हैं वहाँ मैना जी ने सबसे पहले तो शिव जी को समझाया। जब आदिदेव शिव जी को समझाने के उपरांत गोस्वामी जी कहते हैं, फिर जननी उमा बोली तबलीनी राम जी। तो जिसे नारद रूपी गुरु ने कहा ना, हे मैना, जिसे तुम अपनी पुत्री समझ रही हो वो तो जगत की माता है। तब लेकिन इतना बताने के उपरांत भी तब कहते हैं माँ ने माँ का ही फर्ज अदा किया। और करते हुए कहती है तब, जननी उमा बोली तब लेने राम जी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी राम। एक ही बात के अंदर, आदि पंक्ति के अंदर गोस्वामी जी कहते हैं, भाई वो जो जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। उस जगत जननी ने व्यवहारिक जगत की, उसे जगत जननी को व्यवहारिक जगत की जननी ने बुलाया और कहते हैं अपनी गोद में बैठाया। और गोद में बैठाने के उपरांत सुंदर शिक्षा दी। और शिक्षा देते हुए कहती हैं तब, करहु सदा शंकर पद पूजा राम जी, नारी धर्म पति देवन दूजा। पढ़ना साहब कहते करहु सदा, सदा का उल्टा करना साहब, यदि और थोड़ा नीचे जाना हो, शंकर का विश्लेषण करना साहब, सह को अलग करना, वारकरी संप्रदाय में जाना, आप सह को अलग करना, कह को अलग करना, क्रय को अलग करना। फिर जब तीनों का समावेश
महात्मा कर दे फिर इनको जोड़ देगा। करहु सदैव कल्याण की जो यात्रा कराता, करहु सदा, तो हमें किसका आश्रय लेना चाहिए? तब कहते, लेकिन आजकल देखो साहब, करहु सदा शंकर पद पूजा, सदैव कहते उस कल्याण के देवता की श्री चरणों की ही पूजा करना, और नारी धर्मपति देव ने पूजा। और गोस्वामी कहते हैं कि भाई मैं परमात्मा का हूँ और परम पिता परमात्मा मेरे हैं, केवल यही भाव होना चाहिए, नारी धर्मपति देव ने पूजा। और गोस्वामी जी यहाँ जो सिख दे रहे हैं, क्योंकि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती, रोज रामायण। और गोस्वामी जी कहते हैं तब सास ससुर गुरु सेवा करहु राम जी, पति रुख लखी आयुष अनुसर राम। पति रुख लखी, इसके 3 सचित्र प्रमाण इसके अंदर मिलेंगे आपको। केवट के प्रसंग में मिलेगा, जब सीता जी ने केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच यही नहीं कुछ दीना। तब गोस्वामी जी कहते हैं वहां पर साक्षात माँ की शिक्षा को उजागर किशोरी कर रहे हैं। जब वन जाने की बात आ रही है, तब भी कहते पति के रुख के अनुसार। उसने देख लिया ना कि भाई जिये बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, वही बात का प्रमाण रामचरितमानस। तब कहते हैं कि भाई गंगा जी की पूजा कर रही है, कहते हैं पति देव, हे राम जी मेरे को ना ये गंगा जी की पूजा कर। गंगा जी साक्षात प्रकट होती है साहब। प्रकट होने के उपरांत जो हम कहते हैं ना कि भाई, क्योंकि हम भगवान को मूर्ति मानकर पूजा करते हैं सत्संग प्रेमी सज्जनों, इसलिए थोड़ी सी हमारी यहाँ गलती है। गोस्वामी जी कहते हैं लेकिन मूर्ति के अंदर यदि वो जानो, तो कहते हैं जैसे प्रहलाद कहता है हूँ ही हूँ जित देखूं तित तू ही तू मेरे साहिब का दीदार। अपने बाप को कहा था उसने, वो बाप कहता है क्या इस खम्भ के अंदर भी है, लेकिन कहते हैं उसका विश्वास भरोसा दृढ़ इन चरणन केरो, इतना भरोसा दृढ़ था। उसने कहा हाँ है तू करता तू भया और मुझ में रही ना हूँ, वारी फेरी बली गई जित देखूं तित तू ही तू, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, क्योंकि राम ही केवल प्रेम दिया। बात इतनी से में आगे खत्म होगी। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई यहाँ पर उस लौकिक जगत के अंदर तो सत्संग प्रेमी सज्जनों दाम्पत्य जीवन बनाने के लिए यहाँ महाराज जी ने एक बात और कही। राम जी कहते हैं वहां पर कहा भाई पति पत्नी को यदि अपना जीवन सुधारना हो तो हमें कैसे रहना चाहिए, दिनचर्या की भी बात कही उन्होंने कहा कि भाई पति का ये दायित्व बनता है वो अपनी पत्नी से प्रेम करे। देखो बिल्कुल साधारण से सूत्रों की बात कही और कहते हैं कि भाई वहां सबसे पहले पति के लिए धर्म की बात कही। भाई पति जो है अपनी पत्नी से प्रेम करे, लेकिन पत्नी का दायित्व क्या है, पत्नी अपने पति का आदर करे। यदि प्रेम और आदर की भाषा समझ गए ना सत्संग प्रेमी में कोई झगड़ा नहीं है। हर जगह आपको राम दिखाई देगा, आपके घर में भी आपको वो परमपिता परमात्मा दिखाई देगा, क्योंकि ऐसी जगह कोई खाली नहीं है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना। और महात्मा ने कहा यदि आपको राम जी का प्राकट्य कराना हो तो भाई कभी 2-4 मिनट बैठो और भज ले सीता राम रे मने, भज ले सीता क्यों अंत सहाई राम रे मने, भज ले सीता। उसी की बात यहाँ नारी धर्मपति देव ने दूजा सास ससुर गुरु सेवा करहूं सब तो सेवक धर्म कठोरा। क्योंकि सेवा कहने में बहुत आसान है, क्योंकि सेवा के लिए तो दास्ता को स्वीकार करना पड़ता है। जब तक आप दास्ता स्वीकार नहीं करेंगे तो समझिए सेवा का भाव, क्योंकि सिर धरी जाय से आय से सिर धरी जाऊं, ऐसा हमारा सब कुछ ऐसा परम धर्म यह है नाथ हमारा। तब वो समझिए भरतलाल जी की जीवन यात्रा के अंदर ये बात कहते हैं। तब अति स्नेह बस सखी सयानी राम जी अनुसर है का मतलब भी सत्संग प्रेमी सज्जनों एक बात आप जो अनुसरण का भी आप देखें ना, जो कुल परंपरा या जो गुरु ने आज्ञा दी
उसके अनुसार उस मार्ग पर चलना। मतलब जो सिद्धांत बनाया गया, जो वेदों के अंदर संतों ने जो बात बताई, पुराणों ने जो बात बताई, उसका अनुसरण करना, उसका पालन करना, उसकी मर्यादा में रहकर उसके अनुसार चलने की कोशिश करना। देखो, जब सती जी ने सीता का भेष बनाया, आप देखना अनुसरण कैसा होगा। सब्जी मंडी। तब जब अनुसरण की बात यदि आप देखें, अनुसरण जब सती जी ने सीता जी का भेष बनाया तो कहते सबसे पहले जीवाचार्य लक्ष्मण जी ने पहचान लिया। लेकिन होई ये सोई जो राम रची राखा को करी तर्क बढ़ावे, सब शाखा नहीं बढ़ाई, केवल राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तब गोस्वामी जी कहते हैं वहां जीवाचार्य जी ने तो चुप रहे। कहते हैं महात्मा जब परमात्मा सामने है तो कहते जरूरत क्या थी। तो कहते भाई इसमें परमपिता परमात्मा सारे जहां के मालिक तेरा ही तो आसरा है, क्योंकि वो किसका अनुसरण कर रहे हैं, वो कहते राम जी के चरण चिन्हों पे चल रहे हैं। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई वहां सती जी सीता जी का भेष बनाया और राम जी के आगे आगे। भक्ति कभी ऐसे चलती नहीं सच्ची। भक्ति तो भगवंत जो अनुसरयु की बात आप देखें, क्यों उबे बीच श्री सो है कैसे ब्रह्म जीव विच माया जैसे। सीता जी के 2 बार ये उपमा दी गई है रामचरितमानस के अंदर। सीता जी चल कैसे रही, सीता जी की जो चलनी बताई गई अनुसरही की बात आप देखें। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी चले जा रहे हैं और सीता जी जो चल रही हैं, जो राम जी के चरणों को बचाकर चल रही हैं, मर्यादा। तो जैसे ही सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए कहा साहब संतों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करो। तब वहां सीता जी चल रही हैं तो कहते हैं राम जी के चरण चिन्हों को बचाकर चल रही हैं। लेकिन भक्त की यात्रा वहां पर कैसी है, जीवाचार्य की यात्रा कैसी है, वो भगवान और भक्ति के चरण चिन्हों को बचाकर चल रही, अनुसरे हैं। तब गोस्वामी जी कहते हैं लेकिन जब सती जी आई तो सती जी ने इसका पालन नहीं किया। मनमुखी भक्ति हमेशा विनाश की ओर ले जाती है। इसलिए साहब ज्यादा मंत्र तंत्र के चक्कर के अंदर भी नहीं पड़ना चाहिए। महात्मा तो कहते हैं भजले सीताराम रे मने, भजले सीताराम, क्योंकि अंत सहाई राम रे मन। जंतर मंत्रों वालों की हालत देखना कभी आप क्या हो, दूसरे को ठगने वाले खुद एक दिन ठगे चले जाते हैं। इसलिए साहब कबीर साहब कहते हैं कि भाई साधु भूखा भाव का और माया का भूखा नहीं। जो माया का भूखा रहे सो तो साधु नहीं, वो साधु नहीं होता, वो तो सवाधु होता है। अरे साधु को चाहिए क्या। तब गोस्वामी जी कहते हैं इसकी रामचरितमानस में दी गई सब। अब यहाँ पर इसलिए साहब जो सुख राम नाम अस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। अरे जब जो सुख राम नाम अस नामा, जब परमपिता परमात्मा के नाम के अंदर इतना सुख है जो अखिल लोकों, और देखो लोकों की बात कही ना, अखिल लोक दायक विश्रामा, बात पकड़ना आप। तब यहाँ कहते लोकपाल, उसके ब्याह के अंदर जो सामान दिया गया वो भी फीका लगने लग गया। आप कहते हैं जप तप मंत्र की बात। आप रोजी तो कहते न जानामि योगम जपम न पूजा, नहीं तो उत्तरकांड में जाना, उत्तरकांड के अंदर ही लिखा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग जोग जग नहीं क्या ना, एक आधार, हमारा आधार ही एक नहीं होता, इसलिए हमारी दुर्गति है। हमारा आधार नहीं होता क्योंकि बिन पैंदी का लोटा जिधर भी देखता है उधर ही छलक जाता, अध जल गगरी छलकत जाए, जिसका आधार नहीं होता। तब गोस्वामी जी कहते हैं भाई कलयुग केवल नाम आधारा, क्योंकि कलयुग के अंदर अनेकों दोष हैं, लेकिन दोष होते हुए भी एक गुण है साहब। और कहते हैं वो गुण क्या है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। क्योंकि राम सुमिरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण राम ही। अनुसरण तो इसका है साहब। और अनुसरण ये क्या सब जीव को इतना भ्रमित कर दो, बेचारा ना इधर का रहा ना उधर का रहा। इसलिए साहब सबसे सीधा सबसे सादा भजले सीता राम रे मने, भजले सीता राम। क्योंकि चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दोनों, वही कृष्ण वही राम है। तो कौन भेद है ना, ये तो भेद है तो कुछ और की बात।
महात्मा ने कही। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, तब अति स्नेह बस सखी सयाने राम, अति स्नेह गोस्वामी जी कहते हैं, असी स्नेह बस सखी सयानी। गोस्वामी जी कहते हैं, जब प्रेम जिसको अधिक था, जो प्राणों से भी अधिक प्यारी थी, अधिक स्नेह। सीता जी कहती है ना, अक भाई सुंदरकांड करहूं बहुत रघुनायक छोहू, तुमसे जो परमपिता परमात्मा है वो सदैव अधिक अत्यधिक प्यार करें, अत्यधिक स्नेह करें। क्योंकि जब देखा भाई बार बार प्रभु चाहे उठावा, हनुमंत लाल जी चरण पकड़े हुए हैं, जब खबर लेकर जाते हैं तो बार बार प्रभु चाहे उठावा, लेकिन वो कहते हैं प्रेम के बाद। तो वहां यह बात कही अक भाई अति स्नेह बस सखी सयानी। फिर कहते जिस सखी का सीता जी के श्री चरणों के साथ है अत्यधिक प्रेम था, वो सयानी सखी जो जीव से। अब आप देखो सखी स्नेह सयानी कौन है साहब, तब सखी सयानी, तो सखी हमारी कौन है और सयानी कौन है। अब आप एक बात जाना साहब, गोस्वामी जी कहते हैं, तब अब दशरथ कह आयुष देहु राम जी, जद पिछाड़ न सकौ सनेहु राम। अब दशरथ महाराज जनक जी से कहते हैं, हे महाराज अब तो आदर दीजिए, अब तो हमें जाने की इजाजत दीजिए, जैसे आप किसी रिश्तेदारी में गए हुए हो, आपका प्रेम मोल ज्यादा हो। तो वो कहता नहीं, थोड़ी देर और रुको। उसकी बात यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शब्द आया गोस्वामी जी जो लेकर आए, तब अब दशरथ कह आयुष देहु राम जी, जद पिछाड़ न सकौ सनेहु राम जी, भले ही नाथ कही सचिव बुलाए राम जी। यहाँ देखना, भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, यहाँ उचित जो मंत्री है वो आया, क्योंकि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले ही है आस। यहाँ सूची की बात है। गोस्वामी जी कहते पवित्र मंत्री जो निर्मल मन वाले कौन थे, वो उसको बुलाया गया। और गोस्वामी जी कहते हैं, भाई भले ही नाथ कही सचिव बुलाए राम जी, कही जय जीव सतिन न्याय राम, कही जय जीव। कहते माथा झुक गया, क्यों? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा राम जी, बार बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जय जीव, वो जीव जिसका परमपिता परमात्मा के श्री चरणों के अंदर अगाध प्रेम है, उसी जीव को जय जीव कहा गया। नहीं तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप देखें तो कर्म ममे वांसो जीव लोके जीव भूत है सनातन है। जब से ये प्रकृति बनी है तब से ये जो जीव है ये मेरा ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जय जीव तो उसी की बात कही सत्संग प्रेमी सज्जन। और गोस्वामी जी कहते हैं जीव तो वही धन्य है जो इस धराधाम पर आकर, क्योंकि बड़े भाग मानुष तने पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष विधन। गोस्वामी जी कहते हैं जय जीव, कौन सा जय जीव? वही जीव धन्य है। और गोस्वामी जी फिर देखो, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम। राम जी वन को चले गए हैं। उनको चलने के उपरांत महाराज जी ने सुमंत्र को भेजा, हे सुमंत्र जाओ राम जी को 4 दौड़ 10 5 दिन घुमाना और बैठाना। पिताजी की आज्ञा पूरी हो गई है और आप चले आए। लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी आते नहीं है। बरबस राम सुमंत्र पठाए। वहाँ गोस्वामी जी ने लिखा, उस जगदात्मा परमपिता परमात्मा ने बरबस सुमंत्र को पठा दिया। कहते जाओ। क्यों? सुमंत्र जी जानते थे राम नहीं आएगा, क्योंकि जब उन्होंने बड़का दूध मंगाया और वेश बनाया, इससे पहले दशरथ जी जानते हैं राम आएंगे। और राम का अनुसरण कौन करता है? जीवाचार्य करता है। लेकिन हे सुमंत्र भक्ति को ले आना,
भक्ति को ले आना, मेरे प्राण बच। ये बात दशरथ महाराज सुमंत्र से कहते हैं। जब सुमंत्र राम जी नहीं आते तो बस राम सुमंत्र पठाए, लेकिन गोस्वामी जी कहते सुमंत्र वहां एक पेड़ की जड़ पकड़कर बैठ जाता है और राम जी की क्रिया आगे चलती है। राम जी चित्रकूट में निवास करते हैं। निवास करने के उपरांत गोस्वामी जी वहां परमात्मा को निवास करा रहे हैं। संत महात्मा आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। फिर कैसे सुमंत्र की यात्रा वहां से अयोध्या की ओर होती है, तब उसका जिक्र कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भाई सुमंत्र रथ के लिए वो तो पकड़े बैठा है नीचे पेड़ की छाया में। कहते हैं निषाद आता है, 4 सखा देता है, वो उसे पहुंचाते हैं और शिक्षा देते हैं। वो सुमंत्र जो अच्छी मंत्रणा देने वाला है, वही है सोई जो राम रची राखा को करी तर्क पड़ा। वो परमपिता परमात्मा कब किसकी बुद्धि को भ्रमित कर दे ये कोई नहीं जानता। ये तो केवल करे करावे आपे आप असमानस के कछु नहीं हाथ, तेरा भाना मीठा लागे सकल पदार्थ नानक मांगे। ये उस सुमंत्र की अवस्था है। कहते हैं जब सुमंत्र अयोध्या के द्वार पर आता है तो उसके प्रवेश जब होता है, कहते हैं सुमंत्र आया सुमंत्र, और वहां महाराज दशरथ जी की जो अवस्था है वहां पर जय जीव शब्द लगाया गोस्वामी जी। एक तो जय जीव शब्द, वहां भी सुमंत्र मतलब अच्छी मंत्रणा देने वाला मंत्री आता है, और मंत्री जब देखता है भाई जीव की जिज्ञासा कितनी, उस परमपिता परमात्मा क्यों जनक सुता जगे जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। कहते उस परमपिता परमात्मा के प्रति जीव की उत्कंठा देखकर तब जय जीव शब्द की संज्ञा वहां पर कही। और यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं जब सुमंत्र आया तो महाराज दशरथ जी की अवस्था का वर्णन करते हुए मेरे गोस्वामी जी तब वहां पर कह रहे हैं लेत सोच बारी चिन्ह चिन्ह जाती राम जी जनु जरि पंख पर संपाति राम। ये अवस्था किसकी है? ये अवस्था सुमंत्र की है। छाती के अंदर अपार खेद है, दुख है। कहते हैं मैं राम को वापस ना ले आया, और कहते हैं छाती में ऐसे जलन हो रही है जैसे संपाति बिना पंखों के फड़फड़ा रहा है, क्योंकि जिसके पास पंख नहीं होते उसकी अवस्था का वर्णन है। जब समुद्र की किष्किंधा कांड जी के अंदर आप जाएंगे तब वो कहते 6 मास हो गए भोजन नहीं खाया, पंख एक कोक के अंदर पड़ा हुआ है उसकी बात। तब यहाँ आदि पंक्ति के अंदर केवल गोस्वामी जी ने कहा भाई सुमंत्र जी की अवस्था ऐसी हो गई है। तब राम राम कह राम सनेही राम जी, और क्या कह रहे हैं दशरथ महाराज? राम राम कहे राम सनेही। एक बात और देखें आप, एक बार राम शब्द रामचरितमानस में बहुत बार मिलेगा, 2 बार बहुत मिलेगा, लेकिन 3 बार कुछ कर्म पर मिलेगा, 4 बार 1 बार मिलेगा, 5 बार 1 बार मिलेगा, लेकिन 6 बार भी 1 बार मिले खोजना। कहते ये कर्म है। एक दिन लाला जी नरेले वाले रामकिशन अग्रवाल जी इस बात की चर्चा कर रहे थे। गोस्वामी जी कहते हैं उन्होंने कहा कि भाई एक बार मैं महाराज जी के पास सत्संग में गया था, तब उन्होंने चर्चा ये छेड़ी, एक बार शब्द बहुत बार है, जिसने जासु नाम सुमिरत एक पारा उतरे ही नरभव सिंधु अपारा। अब एक बार हिस्से के में किसके में आया? एक बार दशानन के हिस्से में, केवल एक ही बार राम बोला, नहीं तो कुछ न कुछ दशरथी ये वो मतलब अड़ंगे लगाता ही रहा, लेकिन एक बार नहीं बोला। केवल एक ही बार लंका कांड के अंदर कहा। फिर देखो 2 बार राम राम तेई सुमिरन कीना हृदय हरस कभी सज्जन सीना। राम राम तो 2 बार तो बहुतों ने कहा, 2 बार जिसने भी कहा उसकी माला पूरी हो गई। गोस्वामी जी कहते फिर 3 बार भी कहा, लेकिन दशरथ महाराज जी कैसे थे जो 6 बार कहा। जब जीव 6 बार कहा तो 60 विकार की निवृत्ति है। गोस्वामी जी कहते अब चम्मन शब्द के चम्मन जमा चम्मन 108 का 108 शब्दों की 3 मालाएं पूरी करी, एक राम जी के लिए, एक सीता जी के लिए, और कहते हैं एक जीवाचार्य लक्ष्मण जी के लिए। कहते हैं भाई तुम्हारा जीवन धन्य है। तो यहाँ फिर एक पंक्ति गोस्वामी जी ने लिखी, वो पंक्ति कौन कहती है? वो पंक्ति भी कौशल्या जी कहती है। गोस्वामी जी कौशल्या जी के माध्यम से पंक्ति बुलवाते हैं, जन्म मरण दशरथ फले पावा। देखो जीना भी सार्थक और मरना भी सार्थक। उसकी बात यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई सनी कैसा होना चाहिए, सनी तो ऐसा होना चाहिए। फिर आप दूसरी पंक्ति में चलेंगे तो गोस्वामी जी कहते हैं भाई राम राम कह राम सने राम जी
पुनि कह राम लखन वै देहि राम। 4 बार राम से बताया। गोस्वामी जी कहते हैं अब जब जीव की इतनी उत्कंठा परम पिता परमात्मा के साथ है, ज्ञान के साथ है, भक्ति के साथ है और आचार्य के प्रति है, तब कहते सुमंत्र जी ने देखा और देखने के उपरांत अनायास से ही बोले और बोलने के उपरांत कहते देखी सचिव जय जीव कही कीने दंड प्रणाम। कहते महाराज दशरथ की ऐसी अवस्था या ऐसी लगन जब ज्ञान भक्ति और वैराग्य के प्रति देखी तो अच्छी मंत्रणा देने वाले सुमंत्र जी ने दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करने के उपरांत कहा जय जीव, हे जीव तुम धन्य हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। परमात्मा मेरे हैं और मैं परमात्मा का हूँ। उस जय जीव की बात करना है। सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये रामचरितमानस है, ये परमपिता परमात्मा की लीला है, ये लीलाधारी की लीला है। माई बाप जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, जिसके पास श्रद्धा रूपी पात्र नहीं होगा वो कुछ ना प्राप्त करता, वो तो केवल काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई दोषारोपण करते रहते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं वह सुमंत्र कहता है हे महाराज आप धन्य हैं, दंडवत प्रणाम किया, नहीं तो भाई के समान उस सुमंत्र को जिसको राम जी ने पिता तुल्य आदर दिया, उस सुमंत्र महाराज दशरथ जी को देखकर जय जीव शब्द का प्रयोग करते हैं। जीव वही धन्य है जिसकी रति मति गति केवल परमपिता परमात्मा के श्री चरणों के अंदर है। और मेरे गोस्वामी जी यहाँ पर जो बात कह रहे हैं तब देखी सचिव जय जीव कही कीने दंड प्रणाम, सुनत उठऊ व्याकुल नृपति कह सुमंत्र कह राम सियावर रामचंद्र पद चलना एक बारी इस पथ के ऊपर। राम जी कहते हैं राम राम ते ही सुमिरन कीना हर्ष कपि सज्जन चीना, रामचंद्र गुण भर नहीं लागा सुनते ही सीता पर दुख भागा। जो महाराज अचेत अवस्था के अंदर थे, कहते हैं जैसे ही सुमंत्र ने जय जीव परमपिता परमात्मा मेरे और मैं परमात्मा का कहकर प्रणाम किया तो कहते हैं राजा पड़े हुए थे लेकिन उठकर बैठ गए। ऐसे ही गुरु करता क्या है, शास्त्र करता क्या है, कहते इस मोह निशा में सोए हुए जीव को उठा देता है। ऐसे जय जीव की ये कथा है साहब। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो सोई जानन हारा। और गोस्वामी जी कहते सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। उसका अवतरण किसी और के लिए नहीं हुआ, उसका अवतरण तो हम जैसे दिनों को सुख देने के लिए ही हुआ। और इसलिए गोस्वामी यहाँ सुनैना जी कह रही हैं तब हरे राम 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 सीता राम 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 अति स्नेह बस सखी सयानी राम जी, नारी धर्म सिख वही बरतु बाणी राम। नारी धर्म की शिक्षा दे रही है लेकिन किसके साथ दे रही है, अति मृदु बाणी। यदि नारी धर्म की आपको शिक्षा चाहिए सत्संग प्रेमी सज्जनों, अरण्य कांड अत्रि जी के आश्रम पर जाना। अत्रि जी के आश्रम पर माता अनुसुईया सीता जी को नारी धर्म की शिक्षा दे रही है। और नारी धर्म की यदि और भी शिक्षा चाहिए, करऊ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव ने दूजा। एक ही पंक्ति के अंदर मैना जी ने अपनी पुत्री पार्वती जी को शिक्षा दे दी। नारी का धर्म क्या है, पति रुख जो सुनैना जी ने दी। लेकिन अत्रि जी की पत्री सुनैना जी तो बहुत कुछ कहती हैं। वो कहती है कि भाई हे पुत्री, ये जो मैंने तुम्हें शिक्षा दी, अनुसुईया जी इस बात का जिक्र करती हैं भाई लोगों, वो कहती है कि भाई ये जो शिक्षा है ये है सीता मैंने तुम्हारे लिए नहीं दी, ये तो इस लोक व्यवहार की नारियों के लिए दी। तुम्हारे पातित्य धर्म का आश्रय लेकर तो इस व्यवहार जगत
की नारियां तुम्हारे नाम से ही पवित्र हो जाएंगी, इसी रामचरितमानस। और कहने वाले कौन? अत्रि जी की पत्री अनुसुईया, निज तप बल के द्वारा जिन्होंने मंदाकिनी को प्रकट किया। गोस्वामी जी कहते हैं वही पतित धर्म की, लेकिन यहाँ कहते सयानी सखी। अब गुरु जो होता है ना भाई लोग, वो सयानी सखी होता है। जो जय जीव की बात है, ये प्रकरण तो बड़ा लंबा है, लेकिन थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट के अंदर गुरु की सीख को मानना, तब जाकर थोड़ा सा पता लगेगा ये सयानी सखी है क्या। सयानी सखी का मतलब है कि भाई जो है ना, मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकार जो हमें बताता है। अरे ये सपन और जागृत है। गोस्वामी जी कहते हैं उस सखी सयानी की यहाँ बात है। जो गुरु होता है ना, गुरु वो सखी सयानी ही होता है। उसकी सीख को हमेशा धारण करें, क्योंकि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिम में कथा प्रसंग। गोस्वामी जी कहते गुरुपद पंकज सेवा कर। तब यहाँ कहा कि भाई उसकी बातों का हमें अनुसरण करना चाहिए, लेकिन कैसे भी, लेकिन उसका भी दायित्व क्या? मृदु वाणी लिखा है, स्नेह की वाणी, प्रेम के साथ उसे समझा दिया, क्योंकि प्रेम की भाषा कौन जानेगा। रे उधो मन ना भयो रसरीस, यानी कभी प्रेम से नहीं समझा। तब यहाँ कहा तब सादर सकल कुंवर समझाए राम जी, प्राण ही बार बार उरलाई राम। कहते सादर के साथ अपनी पुत्री को माँ सुनैना जी समझा रही हैं और बार बार उसे हृदय से लगा रही हैं। क्यों हृदय से लगा रही हैं, आप देखेंगे बात। सत्य शपथ करुणा निधान की, क्योंकि जनक सुता जग जननी जानकी अति से प्रिय करुणा निधान की। वो वहाँ कहते हैं सत्य शपथ करुणा निधान की, तो वो करुणा निधान कहाँ रहता है? और वो यहाँ पर रहने वाला परमपिता परमात्मा। उर का भी शब्द रामचरितमानस में आया प्रकरण। आप देखिए परमपिता परमात्मा ने किस किस जीव को कितनी बार हृदय से लगाया। अब ये भी प्रकरण रामचरितमानस। और भाई जब गुरु अपने हृदय से इस जीव को लगा लेता है तो जय जीव की संज्ञा दी गई, वो जीव धन्य हो जाता है जिसके ऊपर गुरु का आशीष हाथ तक। तब सादर सकल कुंवर समझाए राम जी, प्राणिन बार बार उरला राम जी, बहुरी बहुरी बेटही में तारी राम जी, कहीं विरंच रच नारी। कहते हैं बार बार सुनैना जी सीता जी को गले लगा रही हैं और गले लगाते हुए कहते हैं इस परमपिता परमात्मा ने नारी को क्यों बनाया? यदि नारी ना होती तो क्या आपका अस्तित्व होता? नहीं होता। तब यहाँ को लेकिन इस नारी का भी मतलब है, या तो व्यवहारिक जगत के लिए तो कहा साहब, प्रकृति को चलाने के लिए दो जीव की आवश्यकता पड़ती है, एक मेल और एक फीमेल। लेकिन ये जो नारी की बात कही गई, आप कभी जाना संतों के पास, यदि संत इस भाव में आ जाए और आपको उसका पट खोल दे, तब गोस्वामी जी कहते हैं तब यहाँ पर तब अवसर भाईन सहित राम भानुकुल के तो चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। उसी समय तेही अवसर, देखो तेही अवसर का भी क्रम रामचरितमानस तेही अवसर। तो गोस्वामी जी कहते हैं उसी समय भानुकुल के या सूर्य कुल के जो सूर्य है केतु परमपिता परमात्मा का आगमन होता है और विदाई के लिए कहते हैं वो जनक जी के मंदिर में प्रवेश करते। अब यहाँ देखो घर को मंदिर कहा सत्संग प्रेम, लेकिन इस मंदिर का सबक खैर गुरु कृपा हुई, फिर समय मिलेगा तो दो पंक्तियां इनका आप देखना वस्तुतः महत्व क्या है। ये भी मंदिर है नक्शे लेकर, इस मंदिर के अंदर उर रहता और उर के अंदर उर्वासी परमात्मा रहता। इस मंदिर के मुझको कहाँ तू खोजत बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब देखो खैर कहने सुनने में कुछ त्रुटि हुई हो, अक्षमा याचना, आपके अनुरूप ना कहा हो, अपने अनुरूप कर लीजिएगा, लेकिन भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का। जय श्री राम, जय श्री राम।